हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स फिजिक्स वाला, जिस पर आपको सारे वीडियोस मैथ्स एंड फिजिक्स के रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। चलिए आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम फ्रॉम योर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 182 से हम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। दैट इज एग्जाम्पल 10.4। A 2.0 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens. convex lens हम किसे कहेंगे? convex lens यानी convex lens converging lens, यानी लाइट रेस जब convex lens पर टकराएंगे तो अदर फेस से जब रिफ्रैक्ट होंगे तो लेंस कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? उस लाइट रेस को, रिफ्रैक्टेड रेस को कन्वर्ज कर देगा एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, इसलिए हम कहेंगे कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा? ऑलवेज पॉजिटिव, यानी फोकल लेंथ हमेशा कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होगा। चलिए हम उतारते हैं कॉन्वेक्स लेंस। सो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस। ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फर्स्ट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकेंड फोकस, सेकेंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने फोकस C1, F2, C2 सारे चीज़ यहाँ हमने ले ली है। और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ऑप्टिक सेंटर टू F1 हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर, यानी हमें लेंस को लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट रखना होगा। ऑलवेज यू हैव टू कीप ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लेंस। सो 15 सेंटीमीटर यानी 10 प्लस 10 20 हो जाएगा। सो 15 अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ रख दें। सो ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ए बी इज योर ऑब्जेक्ट, ए बी ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को? एट 15 सेंटीमीटर, यानी यू इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। हमने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर पर रखा है। फाइंड द नेचर, पोजिशन, साइज ऑफ इमेज। बहुत ही सिंपल वे में हमें याद रखना होगा LOST, लॉस्ट। L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, लोकेशन एंड पोजीशन दो भी सेम होगा। O ओरिएंटेशन, अगर अबव प्रिंसिपल एक्सिस तो हमें लिखना होगा इरेक्ट, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इन्वर्टेड। LOS साइज, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज। T टाइप ऑफ द इमेज। ये सारी चीज़ें हमें LOST लॉ से पता चल जाएगा। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा V/U। सो आफ्टर कैलकुलेटिंग पोजिशन ऑफ इमेज हम मैग्निफिकेशन भी पता कर लेंगे। सो व्हाट आर द गिवन थिंग्स, हमें क्या क्या डाटा दिया गया है, फर्स्ट हमें उसे लिख ले। फोकल लेंथ हमें दिया गया है, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड, इंसिडेंट रे डायरेक्शन उतार लें। सो ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट रे डायरेक्शन। सो ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। सो ऑप्टिक सेंटर टू फोकस अलॉन्ग सेम डायरेक्शन हम जा रहे हैं, यानी फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव, फोकल लेंथ हो जाएगा पॉजिटिव। ऑप्टिक सेंटर टू ऑब्जेक्ट यू आर गोइंग अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा नेगेटिव। सो क्योंकि हम कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, हमें लेंस फॉर्मूला यूज करना होगा। सो व्हाट इज लेंस फॉर्मूला? लेंस फॉर्मूला हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू 1/v डिवाइडेड 1/v माइनस 1/u। इसे कह दें इक्वेशन 1। साइन कन्वेंशन कर कर आप ये वैल्यूज डाल दें। सो बाय साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो व्हाट आर द रूल्स ऑफ साइन कन्वेंशन? फर्स्ट रूल होगा ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर। सारे डिस्टेंसेस हमें कहाँ से मालूम करना होगा? ऑप्टिक सेंटर से। द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलॉन्ग इंसिडेंट रे डायरेक्शन हैज टू बी टेकन पॉजिटिव एंड द डिस्टेंसेस अगेंस्ट इंसिडेंट रे डायरेक्शन हैज टू बी टेकन नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ अलॉन्ग इंसिडेंट रे डायरेक्शन पॉजिटिव एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव। उसी तरह ऑलवेज द ऑब्जेक्ट हैज टू बी प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। ये सारे चीज़ें हमें माइंड में रखना होगा। सो 1/f, f यानी पॉजिटिव, प्लस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू 1/v। v हमें पता करना है। सो डोंट डिस्टर्ब v को डिस्टर्ब ना करें। माइनस 1/u, u हो जाएगा नेगेटिव, -15 सारे वैल्यूज इस फॉर्मूले में इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दें। सो ये हो जाएगा
1/v इज इक्वल टू 1/10, माइनस इंटू माइनस प्लस 1/15, अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो ये हो जाएगा -1/15। 10 and 15 का एलसीएम ले लें, सो व्हाट इज द कॉमन फैक्टर? 5, 2 सार 3 सार 6 5 सार 30 हो जाएगा एलसीएम। 10 30 में कितने बार जाएगा? 3 टाइम्स, सो 3 1s are 3, 15 30 में जाएगा 2 टाइम्स, 2 1s are 2, सो 1/v इज इक्वल टू 1/30, 3 - 1 हो जाएगा 1, 1 डिवाइड बाई 30। कंपेयर करने पर हमें मिल जाएगा v इज इक्वल टू 30, यानी हमें पोजीशन ऑफ इमेज मिल गया है एट 30 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ? राइट साइड ऑफ लेंस। सो बियॉन्ड C1 हमें इमेज आएगा, ये हो जाएगा a डैश b डैश, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिक सेंटर विल बी 30 सेंटीमीटर। ओके, चलिए अब हम मालूम करें LOST लॉस्ट, जिससे हमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम हो जाएंगे। सो L यानी लोकेशन ऑफ इमेज, S यानी S क्या होगा? साइज ऑफ इमेज, O ओरिएंटेशन, T टाइप ऑफ इमेज, LOST, L यानी लोकेशन ऑफ इमेज। सो इमेज हमें कहाँ मिला है? एट 30 सेंटीमीटर, एट 30 सेंटीमीटर। देन ओरिएंटेशन एट 30 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो बियॉन्ड C1, बियॉन्ड C1। ओरिएंटेशन क्या होगा? इन्वर्टेड, यानी हमें जो कॉन्वेक्स लेंस में इमेज आएगा वो इन्वर्टेड आएगा, बिलो प्रिंसिपल एक्सिस हमें मिलेगा, इन्वर्टेड। देन साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज मोर देन ऑब्जेक्ट हमें आएगा, यानी एनलार्ज्ड, क्या लिखना होगा हमें? एनलार्ज्ड और मैग्नीफाइड, हमें मैग्नीफाइड इमेज आएगा, मोर देन ऑब्जेक्ट आएगा। टाइप ऑफ इमेज, यानी टाइप ऑफ इमेज हम अगर यहाँ स्क्रीन रख दें तो इमेज हमें स्क्रीन पर कैच हो जाएगा, तो टाइप ऑफ इमेज हो जाएगा रियल इमेज। सो द इमेज विच कैन बी कॉट ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। हमने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लिए हैं इमेज के। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज हमें आ चुके हैं। नाउ लेट अस कैलकुलेट मैग्निफिकेशन। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होगा? m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u, m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। सो मैग्निफिकेशन हो जाएगा, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। v क्या आया है हमें? 30, v इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई u, u हमने लेफ्ट साइड ऑफ लेंस रिप्लेस किया है, यानी -15। सो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई -15 हो जाएगा -2। यहाँ -2 का मतलब ये होगा कि अगर ऑब्जेक्ट हाइट 1 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज 2 सेंटीमीटर का होगा, ट्वाइस होगा। सो ऑब्जेक्ट का हाइट जो भी होगा उससे इमेज का हाइट डबल हो जाएगा। हमें हाइट ऑफ इमेज क्या दिया गया है? वी नो दैट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर दिया गया है। सो देयरफॉर हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा? मोर देन 2 सेंटीमीटर, यानी डबल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर हो जाएगा बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। क्या हो जाएगा ये? बिलो प्रिंसिपल एक्सिस। बिलो प्रिंसिपल एक्सिस क्यों होगा? क्योंकि ये इमेज इन्वर्टेड आएगा। इससे हमने प्रॉब्लम कंप्लीट कर लिया है, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज हमने मैग्नीफिकेशन भी पता कर लिया है। अगर ये क्लास बहुत ही आपको अच्छी तरह समझ आ गई है तो मैथ्स फिजिक्स वाला को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सारे वीडियोस रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहें। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।